वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ाऊंगी बच्चों। देखो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बुक के पेज नंबर 25 पर चैप्टर नंबर 4 है। इसका नाम है बया हमारी चिड़िया रानी। यानी कि बच्चों ये जो चैप्टर है एक कविता है और ये कविता किस पर लिखी गई है? बया नाम की एक चिड़िया पर लिखी गई है जो कि बहुत ही मेहनत करके सुंदर सा एक घोंसला तैयार करती है। तो बया किस तरीके से मेहनत करके इस घोंसले को तैयार करती है, तिनका तिनका इकट्ठा करती है, ये सभी बातें इस चैप्टर में बताई गई हैं। और कहा गया है कि बया से हमें सीख लेनी चाहिए कि मेहनत करके हम अपने घर को, अपनी ज़िंदगी को कैसे सुधार सकते हैं। बया हमारी चिड़िया रानी तिनके लाकर महल बनाती, ऊंची डाली पर लटकाती, खेतों से फिर दाना लाती, नदियों से भर लाती पानी। क्या कहा गया है कि जो चिड़िया है बया है उसे यहाँ पर चिड़िया रानी कहा गया है। तो कहा गया है कि बया तिनके लाकर अपना महल यानी कि अपना सुंदर सा घर बनाती है और इस घर को किसी ऊंची डाली पर लटकाती है। फिर ये खेतों से जाकर दाना लाती है और नदियों से अपनी चोंच में पानी लाती है भरकर। आगे है, तुझको दूर ना जाने देंगे, दानों से आंगर भर देंगे और हौज में भर देंगे हम मीठा मीठा ठंडा ठंडा पानी। आगे कहा गया है कि तुझको दूर ना जाने देंगे, यानी कि कहा गया है कि जो चिड़िया है अपने घर के अंदर ही अपना अनाज दाना पानी इकट्ठा कर लेती है और हौज से ठंडा ठंडा पानी लेकर आती है पीने के लिए। फिर आगे है, फिर अंडे सेएगी तू जब, निकलेंगे नन्हे बच्चे तब, हम आकर बारी बारी से कर लेंगे उनकी निगरानी। अब आगे कहा गया है कि बया चिड़िया से कि जब तू अंडे देगी और उन अंडों पर बैठेगी यानी कि उनको सेगी तो उनसे बच्चे निकलेंगे, तो हम इन बच्चों की निगरानी कर लेंगे। आगे है, फिर जब उनके पर निकलेंगे यानी कि बच्चों के उड़ जाएंगे बया बनेंगे, हम तब तेरे पास रहेंगे, तू मत रोना चिड़िया रानी। आगे क्या कहा गया है कि जब चिड़िया के बच्चों के पर निकल जाएंगे तो वो बया बनकर उड़ जाएंगे और चिड़िया रानी अकेली रह जाएगी। मगर चिड़िया से कहा गया है कि तू रोना मत, हम तेरे साथ रहेंगे। तो इस कविता को किसने लिखा है? महादेवी वर्मा ने लिखा है। अब बुक के पेज नंबर 26 पर आएंगे बच्चों। यहाँ पर इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो इस चित्र में एक डाली पर चिड़िया का घोंसला तथा उसमें एक चिड़िया भी दिख रही है। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन है कि क्या यह किस पक्षी का घोंसला है? तो ये बया पक्षी का घोंसला है, साफ साफ दिख रहा है ना। ऐसा घोंसला बया पक्षी का होता है। अब नीचे है तीसरा क्वेश्चन, आपके अनुसार घोंसले में बैठी हुई बया क्या सोच रही होगी? तो मेरे अनुसार वे सोच रही होगी कि मेरा घोंसला मेरे बच्चों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो बच्चों इन तीनों ही आंसर और क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड कॉपी के अंदर लिख लो। अब इसी तरीके से चौथा क्वेश्चन है कि चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके कहाँ से लाती होगी? तो आंसर है कि चिड़िया अपना घर बनाने के लिए तिनके पेड़ों खेतों के आसपास से लाती होगी। पांचवा क्वेश्चन है कि आपने किन किन पक्षियों के घोंसले देखे हैं? तो मैंने चिड़िया और कबूतर का घोंसला देखा है। अब देखो बच्चों इसी तरीके से नीचे एक और क्वेश्चन है, बया रानी अपना घर तिनकों से बनाती है, हम अपना घर किन चीज़ों से बनाते हैं? तो हम अपना घर बनाते समय ईंट पत्थर पानी लोहा सीमेंट लकड़ी बालू आदि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पेज पर आएंगे 27 पेज पर। बया के क्या क्या काम है पहले इधर लिखना है, जैसे कि बया दाना लाती है, घोंसला बनाती है, तिनके लाती है, पानी लाती है। हमारे क्या क्या काम है? स्कूल के लिए तैयार होना, प्रार्थना करना, पढ़ाई करना और गृह कार्य करना। आप अपनी मर्जी से और भी काम यहाँ पर बच्चों ऐड कर सकते हो। अब देखो नीचे एक और क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए शब्दों को उलट कर लिखिए। जैसे कि नदी को इन्होंने उलट कर लिखा दीन, खीरा का क्या बना दिया? राखी, बस का उल्टा सब, नीरा का उल्टा रानी, दबा का उल्टा बात, रीना का उल्टा रानी, है ना। इस तरीके से शब्दों को उलटकर यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर मिलान है, विपरीत शब्द है, जैसे कि दूर का निकट,
ऊंची का नीची, रोना का हंसना, ठंडा का गरम। आगे है नीचे दिए गए शब्दों में से तुक मिलने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखना है। जैसे कि रानी की तुक किससे मिल रही है? पानी से। लाती की तुक बनाती से। आकार की तुक लाकर से। कहेंगे रहेंगे, जब तब और तिनके और जिनके, है ना, यानी कि समान आवाज़ वाले शब्दों को इस वाले बॉक्स में से छांटकर आमने सामने लिखना है। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि कविता को पढ़कर पंक्तियों को पूरा करना है, यानी कि ये जो है कविता की आधी अधूरी लाइनें हैं। कविता में से देखकर आपको इनको ठीक लिखना है। जैसे तिनके लाकर महल बनाते, ऊंची डाली पर लटकाते, तुझको दूर ना जाने देंगे, दानों से आंगन भर देंगे। अब आगे है एक वचन और बहुवचन। जैसे कि तिनका का तिनके, दाना का दाने, अंडा का अंडे, बच्चा का बच्चे। नेक्स्ट पेज पर आओगे 29 पर। यहाँ पर एक पजल है, जैसे कि चिड़िया, ठंड, होश, तिनका, डाली, है ना, निगरानी, पानी, अंडा। आप अपनी मर्जी से और भी शब्द ढूंढकर इसमें से लिख सकते हैं। अब नीचे की साइड है एक और क्वेश्चन। पाठ में आया, पाठ में बया रानी नदियों से पानी लाती है, वे नदियों के अतिरिक्त और कहाँ कहाँ से पानी ला सकती है? जैसे कि कुएं से, झरने से, नल से, समुद्र से, तालाब से, या फिर वो वर्षा का पानी भी एकत्रित कर सकती है। अब यहाँ पर आपको किसी पक्षी का चित्र बनाना है, तो यहाँ पर मैंने कोयल का बना दिया। बच्चों नेक्स्ट पेज पर भी एक पजल है, रास्ता ढूंढना है इस तरीके से। अब देखो यहाँ पर आएंगे, चिड़िया और बया के बीच की कन्वर्सेशन है ना। यहाँ पर एक लड़की है, कहती है कि मेरा नाम हेमा है, मैं जानना चाहती हूँ कि आप अपना घोंसला ऊंची डाली पर क्यों लटकाती हैं? तो बया कहती है कि मैं अपना घोंसला ऊंची डाली पर इसलिए लटकाती हूँ ताकि कोई मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुँचा सके।